नमस्कार, मैं हूं विकास सुखीजा। आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स। सबसे पहले खबर शुरू करने से पहले मैं भारत के नेट सर्विस देने वालों से आग्रह करता हूं, भाइयों, मैं असम से कांग्रेस के विधायक शमशेर सिंह गोगी को लाइव चलाने जा रहा हूं। कृपया नेट को बंद ना कीजिएगा, क्योंकि इस समय जो मैं आपको खबर दिखाने जा रहा हूं वो खबर समाज के उन लोगों से जुड़ी है जो कहीं ना कहीं कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। बात करते हैं हम कांग्रेस के एक अभियान की जिसका नाम है जान बचाओ कोरोना भगाओ। अभियान की शुरुआत करनाल से की जा रही है और हमारे साथ जुड़ रहे हैं कांग्रेस के असम से विधायक शमशेर सिंह गोगी जुड़ रहे हैं। और आपको बता दें, कांग्रेस के नेता है जोगिंदर नली हैं और अमृत बिस्यर एडवोकेट भी हैं। ये सब लोग, काफ़ी लोग यहाँ जुड़े हुए हैं। और राजीव चौहान है और जोन से अभी अपना नाम बता दो। सब लोगों को मैं अपने साथ जोड़ने जा रहा हूँ। अरुण कुमार पंजाबी हैं। और आप एक बार मैं अपने साथी कहूँगा, आपको ये दिखा देते हैं जान बचाओ अभियान कोरोना भगाओ। आपको बता देते हैं 5000 मेडिकल किट्स जो तैयार की गई हैं, ये कोरोना पीड़ित लोगों को उन तक पहुँचाने का अभियान की ये शुरुआत हो चुकी है। इसमें पैरासीटामोल है, विटामिन सी है, विटामिन डी है, डिटॉल का साबुन है, डिटॉल का नाम ले रहा हूँ, एक साबुन की टिकिया है। उसके अलावा इसके अंदर मास्क भी डाले गए हैं। लगभग 5000 किट कांग्रेस के कार्यकर्ता घरों में पहुंचाने की तैयारी में, आइसोलेट सेंटर के अंदर जो लोग कोरोना पीड़ित है उन तक पहुंचाने की तैयारी कर रहे हैं। और आपको बताना चाहता हूँ, एक थर्मामीटर भी दिया गया है, आप देख लीजिए। ये थर्मामीटर भी ये उन सेंटरों पे पहुंचाया जाएगा जहां पर ये है नहीं। इसकी आवाज़ सुनो। ये काफ़ी सेंटर ऐसे हैं, मेडिकल सेंटर, जहां पर ये उपलब्ध नहीं है और इसके बिना आपको मालूम है, पता ही नहीं लगेगा किसको फीवर है, नहीं है, क्या है। बात करते हैं शमशेर सिंह गोगी जी से। गोगी जी, ये जो आपने अभियान शुरू किया है, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? नहीं, ये अभियान मैंने शुरू नहीं किया। ये तो कांग्रेस की जो ऑल इंडिया अध्यक्ष हैं, उन्होंने एक आह्वान किया अपने वर्करों से कि सभी गांव में जाके लोगों के दुख में शामिल हों। और उसी आह्वान को लेते हुए कुमारी शैलजा जी, जो हमारी प्रदेश अध्यक्षा हैं, उन्होंने फिर हमारी ड्यूटी लगाई कि आप अपने तौर पे क्या क्या ज़रूरत है अपने इलाके में, किस तरह की यहाँ सहूलियत चाहिए। सब इलाके में अपने अपने ढंग की ज़रूरत है, उसी हिसाब से सभी पूरे हरियाणा में ये काम चल रहा है। और उन्हीं के द्वारा चलाए हुए अभियान को आगे बढ़ाते हुए हमने अपने साथियों से बात की, तो यहाँ ये बात निकल के आई कि जो होम आइसोलेशन में आम लोग हैं, जो हॉस्पिटल नहीं जा सकते, हॉस्पिटल का खर्चा नहीं उठा सकते, उन लोगों की मदद करनी चाहिए। उनके पास तो सरकारी तौर पे दवाइयाँ तक नहीं पहुँच रही, और वो प्रूव भी हो गया। बहुत सारे आइसोलेशन सेंटर भी इन्होंने बनाए, लेकिन वहाँ भी कोई सुविधा इस तरह की नहीं है। हमने फिर ये किट जो है अपने तौर पे डिस्ट्रिक्ट करनाल में तैयार की, इसकी शुरुआत की। ये सभी साथी जितने बैठे हैं, ये तो बहुत थोड़े हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने इसमें सहयोग किया। सबको हमने इसलिए नहीं बुलाया कि कोविड महामारी की वजह से गाइडलाइन का उल्लंघन ना हो। तो आज हमने ये करनाल में शुरू की है। ये पूरे हरियाणा में इसका मैसेज चला गया है और प्रदेश अध्यक्षा जी ने कह दिया है भी जहाँ भी आप कर सकते हो अपने अपने एरिए में मदद करो। ये किट जो है, इसके अंदर 3 तरह की दवाई है, विटामिन सी है, पैरासीटामोल है और विटामिन डी है, D3 है, जिसके अंदर और भी चीज़ें। डी में और D3 में अंतर है थोड़ा सा। हाँ, उसमें मतलब थोड़ा ज़्यादा, मतलब साल्ट जो है वो मिले हुए हैं। और 5-5, 4-4 मास्क हैं, एक साबुन की टिकिया है। ये हम अपने वर्करों के माध्यम से उस हर गांव में पहुंचाने की कोशिश करेंगे जहां इसकी ज़रूरत है। विधायक जी, यदि हम बात करें तो इस समय करनाल के अंदर कोरोना को लेकर स्थिति क्या है? आपका हल्का असंध है, वहाँ पे भी एक कोविड सेंटर बना है जो आपके कहने से
सरकार ने मंजूरी दी है, तो हालात क्या हैं, हालात के बारे में बताएं। नहीं, हालात देखो, गांव में अब कोरोना फैल चुका है, लेकिन आज भी मैं ईमानदारी से कहता हूं कि लोगों के मन में ये शंका है कि अगर हमने बता दिया तो कहीं हमें ये सरकार वाले हॉस्पिटल में पकड़ के ना ले जाएं और वहाँ जाने के बाद हमारी कोई पूछ नहीं होगी, कोई नहीं होगा। लोग घर पे ही रह के बिना बताए अभी भी इस बात में संकोच कर रहे हैं, वो बताना नहीं चाहते। और मैं जहाँ जाता हूँ सबको कहता हूँ, आपके माध्यम से भी मैंने पहले भी कहा है, अब भी कहता हूँ कि इसमें संकोच करने की ज़रूरत नहीं है। इस बीमारी से लड़ने के लिए टेस्टिंग बहुत ज़रूरी है, और मैंने ही सबसे पहले ये शुरुआत की थी कि गांव में टेस्टिंग शुरू की जाए। अब टेस्टिंग शुरू हुई है, अगर टेस्टिंग होगी, हमें पता लगेगा तो हम इलाज कर पाएंगे, कुछ प्रिकॉशन ले पाएंगे। तो हालात ज़्यादा बढ़िया नहीं है, लेकिन उसके मतलब दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो कोरोना से लड़ने की तैयारियां भी कहीं ठीक नहीं है, उसमें भी बहुत बड़ी कमी है। और वो कमी दूर तब होगी जब हम सही ईमानदारी सेवा भावना से लोगों की सेवा करना चाहेंगे। जब तक हमारी नीयत ही ठीक नहीं है, भाई आप यहाँ चार पाई लगा दो, वहाँ जाके फ़ोटो खिंचवा लो, भाई कर दिया जी, डीसी वहाँ कर रहा है जी, वहाँ कर रहा है, ये आप फ़ोटो खिंचाओ लेकिन सुविधा तो पूरी दो। जहाँ पे मतलब गांव में बिजली नहीं आती 8-8 घंटे 10-10 घंटे, और वहाँ आपने आइसोलेशन सेंटर बना दिए, अगर लोग वहाँ चले गए, वहाँ कोई जनरेटर रखे हुए हैं, और मैं कहता हूँ वहाँ पे कोई पैरामेडिकल का आदमी नहीं है, वहाँ थर्मामीटर नहीं है, ऑक्सीमीटर नहीं है, किसी तरह की दवाई नहीं है, तो कैसा आइसोलेशन है वो। विधायक जी, जो ये आप लोग दवाइयाँ दे रहे हैं, ये लोगों को घरों घर तक पहुँचा रहे हैं, इसमें डॉक्टर का क्या सुझाव है? डॉक्टर क्या ये दवाइयाँ रिकमेंड करते हैं? क्या लगता है आपको? यही दवाइयाँ जो सरकारी किट में दी जाती है ना, जी। वही दवाइयाँ जो ये हर रोज़ कहते हैं भी ये दो, यही विटामिन सी, पैरासीटामोल, यही दवाइयाँ जो दी जाती हैं वही दवाइयाँ हमने इस किट में रखी हैं। ऐसी कोई दवाई हमने अपनी तरफ से मतलब ये नकली बाबियाँ वाली दवाई नहीं रखी है, जी। वही प्रेस्क्राइब्ड दवाइयाँ हैं, जो वही दवाइयाँ हमने इस किट में रखी हैं। और हम चाहेंगे कि ये लोगों तक पहुँचे भी, और परमात्मा की ये भी दुआ करेंगे कि लोग जल्दी से जल्दी ठीक हों। हमने 5000 किट बनाई, 5000 किट से आगे हमें ज़रूरत ना पड़े, ऐसी कामना हम मालिक से करते हैं कि परमात्मा लोगों को इस महामारी से जल्दी बचाए। लेकिन अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम ये सेवा को आगे बढ़ाते रहेंगे, जितनी भी हमारे से बनेगी करते रहेंगे। विधायक जी, मेरा सवाल है कि हरियाणा सरकार ने भी काफ़ी बड़ी किट्स बनाई है, वो 5,000 रुपये की ये किट है और आपकी 5,000 किट हैं, तो दोनों में अंतर क्या है? कैसे आप लोग कोरोना से जीत पाएंगे? आपने एक सुना है, ये छोटी सी कोशिश होती है ना, हमारी एक कोशिश, और वो दिखाई दे रही है आपको सामने। सरकार वाली किट देखी आपने? किसी को दी अभी तक? मेरे को कोई आदमी ऐसा नहीं मिला। मैं तो कहता हूँ, मैं आइसोलेशन सेंटर में ये कह रहा हूँ कि वहाँ थर्मामीटर नहीं है, किट की तो बात ही छोड़ दो। वो 5000 का हिसाब किताब जो है, जब आगे ये कोरोना भाग जाएगा ना उसके बाद करेंगे। अगर मैं अभी कुछ कहूँगा तो कंट्रोवर्शियल हो जाएगा। ये तो 5000 की कौन सी किट बनती है और किस आदमी को देंगे? ये मेरे को समझ नहीं आई, 5000 का क्या देंगे? ये तो ठगी का महकमा लगता है मेरे को। तो विधायक जी, जिस तरह से सरकार कह रही है कि किट देंगे और आपकी ये चेतावनी है सरकार को कि अपना हिसाब जो है अभी से बढ़िया सा बना लेना, तो क्या आपको लगता है कि इसके बाद आप विधानसभा में इस मुद्दे को उठा सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं। अगर सरकार लोगों के साथ ठगी करेगी, बेईमानी करेगी, उनकी ज़िंदगी के साथ जैसे खेल रही है, तो क्यों नहीं विधानसभा में उठाएं। और हमारा अचार डालना लोगों ने, अगर हम जाके विधानसभा में उनकी आवाज़ भी नहीं उठाएंगे तो हमारा करना क्या है? हमारे को जनता ने जो पावर दी है उसका पूरा सदुपयोग किया जाएगा और पॉजिटिवली सारे काम को उठाया जाएगा। मैं कहता हूँ कि 5000 की ऐसी कौन सी किट है जो एक नागरिक को दे रहे हैं? ये 5-5 हज़ार तो इनको वैसे दे दें, अगर उस किट की बजाय छोड़ के, तो वैसे ही नहीं ठीक हो जाए ये दवाई लेके। इनके पास दवाई के पैसे नहीं है लोगों के पास, और ये 5000 किट बना के पता नहीं किसको देंगे ये।
अपने घर में ही ना रख लें ये अफसर उफसर सारे, जी इसकी भी जांच करते रहिए आप। जी विधायक जी, बात है कांग्रेस की, हरियाणा प्रदेश कांग्रेस की। प्रदेश की तरफ से अभी तक कोई मैसेज नहीं है कि किस तरह से कोरोना से लड़ा जाएगा। लेकिन यदि हम करनाल की बात करें तो एक हेलो डॉक्टर के नाम से मुहिम चल रही है। यदि हम बात करें पूर्व विधायक की, तो उन्होंने अपना एक बैंक्वेट हॉल पूरा का पूरा 100 बेड के लिए समर्पित कर दिया है। त्रिलोचन सिंह ने भी अपना जो उनका स्कूल है एक, उस स्कूल को भी देने की बात की है। अब आपने ये प्रोग्राम चला दिया, तो इससे जो अलग अलग से कांग्रेस के जो अभियान चल रहे हैं, तो उससे क्या लगता है कि कांग्रेस एकजुट है या अभियानों की तरह फूट है उसमें? नहीं नहीं, इसमें कोई फूट का सवाल ही नहीं है। ये 8 कमेटियां अलग अलग बनी हुई, जी और उन कमेटियों में जिसके जिम्मे जो काम है, हमारे साथियों के जिम्मे, मैं तो वैसे ही हूँ बीच में, जी इन लोगों ने मेरे को इज्जत देने के लिए यहाँ बुला लिया, वैसे इन सब ने मिलके, ये इस कमेटी के मेंबर हैं, जी इन्होंने सब ने मिलके ये प्रोग्राम चलाया। और ये प्रोग्राम कांग्रेस का प्रोग्राम है। इसमें सब जो, अगर सुमिता सिंह जी ने दिया है, या त्रिलोचन सिंह जी कुछ कर रहे हैं, या राठौर साहब ने हेलो डॉक्टर चला रखा है, तो वो सारे कांग्रेस पार्टी के सिपाही हैं और सब मिलके ही काम कर रहे हैं। लेकिन जिम्मेदारी, अगर 40 आदमी एक जगह बैठ जाएं जाके, तो काम एक ही आदमी का होगा। अगर वो 40 आदमी अलग अलग 5 6 7 ग्रुपों में बंट के काम करेंगे तो ज़्यादा काम होगा। और वही ऊपर से ये निर्देश है, और उन्होंने कमेटियां बहन जी ने बना रखी हैं, उन्हीं के निर्देशानुसार सारी कमेटी वाले अपने हिसाब से काम अलग अलग कर रहे हैं। हमारे साथ जितने भी साथी बैठे हैं, ये मेडिसिन का काम इन्होंने अपने उसमें लिया है, और उसकी सेवा निभाने की हम कोशिश करेंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि हम ईमानदारी से जनता की सेवा भी करेंगे और हम इसमें कामयाब भी होंगे। दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं कि पूरे करनाल में इस समय कोरोना महामारी को लेकर चल क्या रहा है। छोटा सा ब्रीफ जो मैं आपको देने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना। आपको बताते हैं, कांग्रेस के वीरेंद्र सिंह ने शुरू किया हेलो डॉक्टर, एक अभियान शुरू किया जो इस समय काफ़ी बुलंदियों तक पहुंचा है। इसके तुरंत बाद कांग्रेस की पूर्व विधायक सुमिता सिंह ने अपना हीना बैंक्वेट हॉल 100 बेड के लिए सरकार को समर्पित कर दिया है, जिसका इनॉग्रेशन हरियाणा के मुख्यमंत्री ने किया है। और इसके बाद आपको बताते हैं, सरदार त्रिलोचन सिंह ने भी अपना स्कूल सरकार को देने का प्रपोजल भेज दिया है। और उसके बाद शमशेर सिंह गोगी और उनकी टीम के लोगों ने एक मेडिकल जो ये किट है, इसको चलाने का अभियान किया है। अब बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी की। विधायक जी, आप लोग दवाइयां बांट रहे हैं, डॉक्टरों के परामर्श दे रहे हैं लोगों को, और भाजपा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि लोगों को खाना पहुंचाया जाएगा। आपको क्या लगता है, आपकी जो ये योजनाएं सार्थक होंगी या भाजपा की होगी? देखो, हमारा भाजपा से कोई इस मामले में, ये जो सेवा का काम है, भाजपा किस तरीके से सेवा करती है, ये तो नीयत के ऊपर डिपेंड करता है। और भाजपा तो सरकार में है, अगर उनकी नीयत ठीक होती तो 1 महीना पहले ही सेवा क्यों नहीं शुरू की। हमारे को देखने के बाद अब सेवा शुरू करने का क्या मतलब है। लेकिन वो सेवा करें अपने तौर पे। हम कहते हैं कि उनकी सेवा भी अच्छी हो, और हमारी नीयत ठीक है, हम अपनी सेवा जो है वो भी ठीक तरीके से करेंगे। हम तो जनता की सेवादार हैं, और सेवादार के तौर पे सेवा कर रहे हैं। जी दोस्तों, बात करते हैं, जोगिंदर नली हमारे साथ बैठे हैं। और आपको बता दें, जोगिंदर नली यमुनानगर के पर्यवेक्षक भी हैं, और उनसे बात करते हैं। शैलजा जी के काफ़ी नज़दीकी माने जाते हैं, उनसे जानना चाहेंगे इस अभियान को लेकर उनकी क्या रणनीति है। जोगिंदर जी, आपकी क्या रणनीति है इस अभियान को लेकर? देखिए, बहन कुमारी शैलजा के दिशा निर्देश अनुसार हमारे बड़े भाई विधायक शमशेर सिंह गोगी असंध के दिशा निर्देश अनुसार हम सभी साथी जो करनाल कांग्रेस के कार्यकर्ता, साधारण कार्यकर्ता हैं, सभी ने मिलकर हमने एक ये प्रपोजल तैयार किया। और ये हमारा जो गरीब लोग गांव में हैं, जो करनाल तक सिटी तक नहीं आ सकते, जो हॉस्पिटल से दूर हैं, और वो कोरोना के टाइम में आइसोलेट हैं अपने घर में, और उनको हम सभी कांग्रेस कार्यकर्ता जो हमारे गांव-गांव में कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, हम उन तक ये सारी दवाइयाँ मेडिकल किट पहुंचाएंगे। और वो अपने गांव में बिना किसी भेदभाव के सब जो मरीज हैं, जो इससे पॉजिटिव हैं, उनके घर घर में पहुंचाकर ये उनको ठीक करने का काम करेगी दवाई।
और ऐसा हमारे को लगता है, जो एक जान भी अगर हम बचा पाए पूरी कांग्रेस पार्टी, तो ये बहुत बड़ा मतलब हम अच्छा समझते हैं। जी दोस्तों, बात करते हैं अमृत बिशियर हैं, कांग्रेस से जुड़े हैं, और आपको बता देते हैं अमृत बिशियर को अभी हाल ही में कांग्रेस का जो लीगल सेल है उसका जिले करनाल का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। उनसे जानते हैं। अमृत बिशियर जी, आपका क्या कहना है इस पूरे अभियान को लेके? सर, इसमें मैं ये कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस की कल्चर रही है इंसानियत की सेवा करना, और कांग्रेस के राज में ही जो एम्स बने, जो हॉस्पिटल बने, बड़े बड़े संस्थान बने, सरकारी संपत्तियाँ बनी, वो इस भारतीय जनता पार्टी ने सारी बेच दी, जिसकी वजह से आज लोगों को कोरोना की महामारी में बहुत बड़ा सामना करना पड़ा है। रोजगार छीन गए, पैसा छीन गया, रोटी का निवाला भी सरकार ने छीन लिया। और कांग्रेस पार्टी जिस दिन से भाजपा सत्ता में आई थी, उनको पता चल गया जनता को कि ये सरकार निर्दयी और निरंकुश है। उसी दिन से उस निरंकुशता को खत्म करने के लिए कांग्रेस पार्टी ने भारत के प्रत्येक नागरिक की सुरक्षा के लिए मैदान में उतरकर उनकी आवाज़ को बुलंद करने का काम किया है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि बहन कुमारी शैलजा जी और हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी ने आह्वान किया था कि इस कोरोना महामारी के काल में भारतीय सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी ने लोगों को कोरोना के हवाले करके बेसहारा करके छोड़ दिया है। इसीलिए कांग्रेस का दायित्व बनता है कि भारत के प्रत्येक प्राणी की जीवन की रक्षा की जाए, उनको दवाई मुहैया कराई जाए, उनको जो भी उचित सुविधा हो हम प्रबंध कराने के लिए आला कमान के आदेशों की पालना कर रहे हैं। यहाँ हमारे विधायक जी ने, गोगी साहब ने तथा कांग्रेस के और सीनियर लीडर हैं, उन्होंने बैठकर विचार किया कि हम प्राणी मात्र की सेवा कैसे करें। तो सुझाव आया कि गांव में विटामिन सी की गोली, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार आज तक प्रत्येक भारत के नागरिक को नहीं दे पाई, विटामिन डी, जिंक, मैग्नीशियम, जो इम्यूनिटी को कायम रखने के लिए बेहद ज़रूरी हैं, क्योंकि इस वक्त आपदा काल में लोग पैनिक भी हो गए हैं। और पैनिक इसलिए हुए हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सुरक्षा मुहैया कराने में पूर्णतः फेल हो चुकी है। इसीलिए कांग्रेस पार्टी ने ये विचार विमर्श करके करनाल से एक मुहिम चलाई कि हम प्रत्येक उस पीड़ित को जिसमें मिल्ड लक्षण हैं, उनको भी जाकर के उनके घर पर जाकर किट देंगे। और हमें ये बात बिल्कुल भी हमारे दिमाग में नहीं है कि वो किस पार्टी का है। कांग्रेस की कल्चर रही है कि संपूर्ण भारत की जनता को अपनी जनता मानकर उसकी रक्षा करना, उसकी सहायता करना। इसी प्रकार हम भी पार्टीबाजी से ऊपर उठकर इंसानियत की सेवा करने के लिए मैदाने कोरोना को हराने के लिए आए हैं। और इसमें हमें पूर्ण विश्वास है कि बहन कुमारी शैलजा और राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी प्रत्येक भारत की वासी की नागरिकता की और उनके जीव जंतुओं की सभी की सेवा करने के लिए पूर्णतः सहयोग करेगी, और हम उनके आदेशों की पालना भी करेंगे। सुखीजा जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मुझे पता चला था कि हरियाणा सरकार ने एक किट तैयार किया जो 5000 की है। मैं इसको खुलेआम लूट का सौदा मानता हूं, क्योंकि हमने जो ये किट तैयार की है, इसमें थर्मामीटर, मैग्नीशियम, D3, जिंक और इसमें विटामिन सी तथा पैरासीटामोल की कुल मिलाकर के 35 टेबलेट, 5 सैनिटाइजर, 1 साबुन की टिकिया और 1 थर्मामीटर, इस पर हमने पूरे जोर लगा करके भी यदि करें तो हमारे 250 से 200 रुपये का खर्च आया है। और इससे ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी की किट में कुछ भी नहीं है। और उन्होंने जो खुलेआम इस महामारी के टाइम में भी कोरोना की आड़ लेकर जो लूट का धंधा शुरू किया है, मैं उसको पूर्णतः एक जनता के ऊपर डाका समझता हूं। 5000 की किट भारतीय जनता पार्टी कभी भी किसी को नहीं दे सकती। ये सिर्फ अखबारी बात है और अखबारों में है। धरातल पर आज तक किसी को भी इस भारतीय जनता पार्टी की बनाई हुई किट नहीं मिली। मैं सभी से कहना चाहूँगा कि आप अपने घर में रहें, डॉक्टरों से सलाह करके आराम करें, सोशल डिस्टेंस करें। और ग्रामीण क्षेत्र के लोगों से प्रार्थना करूंगा कि इकट्ठे बैठकर ताश ना खेलें, हुक्का ना पिएं, और एक दूसरे का बचाव करने के लिए मास्क का प्रयोग और सैनिटाइजर रखें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी के मंगल कामना की, स्वास्थ्य की मंगल कामना करता हूं, और आशा करता हूं प्रभु के चरणों में कि महामारी जल्दी से जल्दी समाप्त हो और हमारा देश तरक्की की राह पर आए। दोस्तों, हमारे साथ कांग्रेस के लीगल सेल के ही उपाध्यक्ष है चांदराम जी, उनसे जानना चाहेंगे उनका क्या कहना है। चांदराम जी, क्या कहोगे? सुकीजा जी, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे लाइन पर लिया। और ये जो देशव्यापी आज महामारी चल रही है, हमारे राष्ट्रीय नेता जो मैडम सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, उन्होंने एक तरह का ये सभी कांग्रेसियों को एक ये सलाह दी थी कि आप हर प्रदेश में
ये ऐसे तरह से लोगों की सेवा करें इस महामारी में। हमारी बहन कुमारी शैलजा जी जो हरियाणा प्रदेश कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने सभी कांग्रेसियों को ये एक सलाह दी है कि आप सब लोग मिलकर इकट्ठे कार्य करें। और जैसे कि आज हमारे बहादुर विधायक असंध के भाई शमशेर सिंह गोगी जी ने एक ये मेडिकल किट जो सप्लाई करने जा रहे हैं, ये लोगों की भलाई के लिए इतना एक अच्छा तरह से मुहिम है कि हर जो ज़रूरतमंद आदमी को मिलेगी दवाई। और जहाँ पर जैसे विधायक साहब ने पूरी एक्सप्लेनेशन में बताई है, और शॉर्ट में मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे विधायक साहब शुरू से ही राजनीति में रहे और देश की सेवा की है, अपने जनता की सेवा की है, और आज भी उन्होंने एक जो मुहिम चलाई है, ये एक तरह का बहुत ही सराहनीय कदम, जबकि बीजेपी सरकार इस तरह की कोई भी मतलब न लोगों की भलाई के कार्य नहीं कर रही है। इस देशव्यापी महामारी में कोविड पैंडेमिक में हम लोग सभी का फर्ज बनता है कि कार्य करें और उसको नॉर्म में ध्यान रखते हुए सभी अच्छे तरह से मतलब लोगों को पास जाएं, उनको ये दवाई की सप्लाई करें और लोगों की दुख तकलीफ में शामिल हों। और हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष के जो एक अध्यक्ष हैं श्री लाल बहादुर खोवाल जी, वो भी मतलब ना पूरी एक तरह से तन से मन से धन से जुटे हैं। और हमारे सभी लीगल सेल के जितना भी पदाधिकारी हैं स्टेट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, सभी को ये सलाह दी है कि आप पब्लिक की सेवा करें जाके जिस तरह भी जैसे भी हो सके। और हम सभी साथी इकट्ठे होके आज पब्लिक के बीच में उतरे हैं और सभी के जहाँ पर ज़रूरतमंद लोगों को जो भी ज़रूरत होगी हम उनको मुहिम कराएंगे। मैं तो यही एक तरह से भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि इस महामारी में लोगों को बचाए और हम लोग जितनी भी मदद कर सकते हैं उतनी मदद करेंगे। हमारे विधायक साहब ने जो ये मुहिम चलाई है, इनके साथ इनकी टीम में हर समय जैसे भी हमें कहेंगे उनके साथ चल मिल के चलेंगे। हमारे जो राजवीर चौहान जी, ये भी हमारे डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर हैं, इन्होंने भी मतलब है कि पूरे हर तरह से लोगों के बीच में जा रहे हैं और लोगों को समझा रहे हैं, मास्क वितरण करना, दूसरी जो नेसेसिटी ज़रूरत होती हैं सभी तरह से। मैं भी इन भाइयों का सबका सहयोग की प्रशंसा करता हूं और मैं फिर निवेदन करता हूं सभी से कि हम एक टीम वर्क को लेके चले, ज़रूरतमंद लोगों के बीच में जाएं। और आप जैसे भाई जो मतलब है कि पत्रकारिता भी, ये भी एक बहुत बड़ा एक बलिदान है कि आप लोग मतलब है कि अपनी जान को जोखिम में डाल के लोगों के बीच में जा रहे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं कि हर तरह से कैसे किस तरह से अपना को बचाव करना है। तो मेरी तो एक ही सभी से भाइयों से प्रार्थना है कि हम सब इकट्ठे मिलके इस मुहिम में कार्य करें। जय हिंद। राजवीर जी, आप क्या कहना चाहेंगे? आज इस महामारी में हमारी बहन जी का आदेश हुआ है कि जितने भी गरीब गुरबे हैं उनकी जितनी भी इमदाद हो सके करनी चाहिए। तो आज हम भाई शमशेर सिंह जी गोगी की अध्यक्षता में ये किट जारी कर रहे हैं। ये किट जो है ना हम सभी भाइयों के सहयोग से हो रही है ताकि गरीब आदमी को, आम आदमी को गांव में जो अस्पताल में नहीं जाना चाहते उनके घर घर तक ये किट पहुंचाई जाए और इस महामारी से बचाया जा सके। 10-15 दिन से हम जो है ना इसी काम में लगे हुए हैं कि कहीं पे राशन बांटते हैं, कहीं पे ये सैनिटाइजर बांटते हैं, कहीं पे ये आपके मास्क वगैरह बांट रहे हैं ताकि लोग जो है ना इस बीमारी से दूर रह सकें और इनका मुकम्मल तौर पे स्वस्थ जो है ना ठीक रहे। परमात्मा से भी दुआ करते हैं कि परमात्मा हमारे देश में सुख शांति और अमन लाए ताकि जो है ना हम जो है ना स्वस्थ रह सकें। जय हिंद। बिल्कुल। दोस्तों, बात करते हैं अरुण जी से। अरुण जी, क्या कहना चाहेंगे आप इस अभियान को लेके? सबसे पहले तो मैं अब तक टाइम्स का धन्यवाद करना चाहूँगा कि सुखीजा जी और बाकी भी और जो यहाँ के लोकल मीडिया है जो अपनी जान को इस महामारी के अंदर जोखिम में डालकर लोगों की सेवा के लिए, एक तरीके से आपकी भी ये सेवा है कि लोगों तक सही जो है कोरोना को लेकर के, उस बीमारी को लेकर जागरूकता जो है लोगों तक पहुंचा रहे हैं। तो मैं सुखीजा जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। और हम आज जो ये अभियान जो हमारा कांग्रेस पार्टी द्वारा चलाया जा रहा है, अलग अलग जो हमने कमेटियाँ बनाई हैं वो अलग अलग कमेटियाँ अपने तरीके से करनाल के अंदर भी और प्रदेश के अंदर भी बहन कुमारी शैलजा जी के आदेश के अनुसार काम कर रही हैं। और हमें भी मौका मिला है आज पार्टी के द्वारा भी लोगों की सेवा करने का। और ये किट के माध्यम से जो पॉजिटिव लोग हैं, जो आइसोलेट लोग हैं, उनकी जो ज़रूरत है दवाई, सबसे पहले ज़रूरत होती है दवाई,
जो दवाई है हम इसके अंदर पैरासीटामोल, विटामिन सी, D3 और कैल्शियम और आपके एक साबुन और जो मास्क हैं वो इस किट के अंदर हम डाल के लोगों को प्रोवाइड करा रहे हैं, ताकि लोगों को शुरुआती तौर पर जो दवाइयाँ मुहैया सरकार की तरफ से नहीं हो पा रही हैं, वो कोशिश हमारी तरफ से है कि उन लोगों तक वो दवाइयाँ पहुँचाई जाए। धन्यवाद। धन्यवाद दोस्तों। बिल्कुल ये अरुण पंजाबी थे जिन्होंने पूरी जानकारी दी है। हमारे साथ जुड़ रहे हैं जीत राम कश्यप। आप जीत राम कश्यप को पहले से ही जानते हैं। जीत राम कश्यप जी, क्या कहना चाहेंगे जो ये मुहिम स्टार्ट की जा रही है इसके बारे में? सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करता हूँ आज तक टाइम का, अब तक टाइम का और अपने छोटे भाई सुखीजा जी, और आज की इस जनसभा के अध्यक्ष जिनकी अध्यक्षता में या जिनके नेतृत्व में ये काम हुआ है, हमारे बड़े भाई गोगी जी और राहुल गांधी जी जो हमारे नेता हैं, और कांग्रेस के जितने भी नेता हैं वो सब एक हैं, चाहे वो हमारी कुमारी सुमिता सिंह जी हो, चाहे त्रिलोचन सिंह जी, चाहे हमारे गोगी जी, और जितने भी कांग्रेस पार्टी के वर्कर हैं सभी एक हैं। और एक होते हुए आज मैं प्रार्थना करता हूँ, ना कि डॉक्टरों ने अपना काम करना है, वर्करों ने, कांग्रेस के वर्करों ने अपना काम करना है, बीजेपी ने अपना काम करना है, इनालो ने अपना काम करना है। जो भी जिस पार्टी के वर्कर हैं उनका काम है सेवा करना। उस सेवा का फल देना ना देना ये परमात्मा के हाथ में है। मैं तो किसी भी आदमी की, किसी भी पार्टी की कोई बुराई नहीं करूँगा, और परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करूँगा कि ये दवाई जो आज हमने हमारे गोगी जी जो हमारे विधायक हैं असंध से, उन पे जो आदेश आए हैं, या कांग्रेस पार्टी के वर्कर जितने भी जिस पे आदेश आए हैं, उनके मुताबिक उनके प्रति जितनी भी श्रद्धा भावना हो और जो सेवा कर सके वो करें और करते रहें, और करने में ही अच्छाई है। मेरे दोस्तों, आज गरीब से गरीब आदमी, ये नहीं भाई ये किसी अमीर आदमी, अमीर तो किसी भी हॉस्पिटल में, बड़े से बड़े हॉस्पिटल में, महंगे से महंगे हॉस्पिटल में जाके अपना इलाज करा ले, लेकिन गरीब आदमी इलाज नहीं करा सकता। हमारी कोशिश रहेगी भी ये थर्मामीटर और ये दवाई की किट जो बनी है भाई हम उन घरों तक पहुँचाए जो बेचारे किसी डॉक्टर के पास नहीं जा सकते, किसी हॉस्पिटल में नहीं जा सकते, किसी अच्छे डॉक्टर की फीस नहीं भर सकते। हमारा काम है उनको ये प्रोवाइड कराना। धन्यवाद दोस्तों, बहुत अच्छी बात की है जीत राम कश्यप ने। हम आपको बता दें कि सब लोगों को, जितने भी राजनीतिक दल है, सामाजिक संगठन है, सबको एक हो जाना चाहिए, तभी कोरोना से जीत पाएंगे। आप देख रहे हैं अब तक टाइम। दोस्तों, हम चाहेंगे आप इस खबर को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें, हमारी यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करें। आप देख रहे हैं खास खबर। मैं हूँ विकास सुखीजा अपने साथी कृष्ण के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।